हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इनफाइनाइट सीरीज के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज हम एक और थ्योरम करेंगे। इफ ए सीरीज सिग्मा एन रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन इज कन्वर्जेंट, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास एक सीरीज है जो कि कन्वर्जेंट है, जो इसका जो एन टर्म होता है ना, उसका अगर हम लिमिट निकालोगे ना, ए एन का लिमिट, वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो हमेशा 0 के बराबर होता है। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। और ये थ्योरम आपकी जो प्रीवियस साल में आपका एग्जाम हुआ था ना, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में, उसमें ये पूछा गया था। इफ ए सीरीज सिग्मा एन रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन इज कन्वर्जेंट, देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 0। तो लेट अस कम टू द प्रूफ। लेट Sn be the sequence of the partial sums. Let Sn be the sequence of partial sums. So let Sn be the sequence of the partial sums of the series sigma n is running from 1 to infinity n। ठीक है, तो चलिए जो Sn है आपके पास, ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है इस सीरीज की। किस सीरीज की? इस इनफाइनाइट सीरीज की, सिग्मा एन रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन। अब मैंने आपको बोला था जो इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर होता है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? दैट इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है इसका मतलब जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। अगर ये डाइवर्जेंट है ये भी डाइवर्जेंट है। अगर ये ऑसिलेटिंग है तो ये भी ऑसिलेटिंग है। तो जो बिहेवियर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय द बिहेवियर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स। अगर इनफाइनाइट सीरीज ये कन्वर्जेंट है इसका मतलब ये भी क्या होगी? फिर कन्वर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी क्या होगी? डाइवर्जेंट। अगर ये ऑसिलेटिंग है तो ये भी क्या होगी? ऑसिलेटिंग या कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट। अगर ये ऑसिलेटिंग है तो ये भी ऑसिलेटिंग होगी। तो लेट Sn बी द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज। सिंस सिग्मा n runs from 1 to infinity an is convergent, क्या है ये? कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट है। क्या है? तो अगर ये सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट, सो आप क्या बोलोगे? सो जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स होगी वो कन्वर्जेंट होगा। इफ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट सो द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स इज convergent. So this is convergent. So sigma n is Sn n is running from 1 to infinity. This sequence is convergent. So this series is convergent. तो ये सीक्वेंस आपके पास फिर क्या होगी? convergent. तो अगर ये convergent and say it converges, say it converges to A, so that is limit n tends to infinity Sn किसके बराबर होगा? that is equal to A। ओके तो ये किसके बराबर होगा? A के बराबर। now what is Sn? Sn you know that is equal to A1 plus A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस AN। ठीक है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट Sn माइनस 1? दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस AN माइनस 1। तो सो व्हाट कैन यू से अबाउट Sn माइनस 1? तो इनको अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? That is A1 plus A2 plus A3 plus so on plus AN, फिर माइनस A1 plus A2 plus A3 plus so on plus AN माइनस 1। ठीक है, तो ये आपको आएगा, देखो ये प्लस माइनस विल गो, प्लस माइनस विल गो, तो ये सारे के सारे टर्म्स इसके साथ कट जाएंगे। ये कट जाएगा इसके साथ, ये कट जाएगा इसके साथ। इससे पहले कौन सी टर्म होगी यहां पर? an-1, वो टर्म कट जाएगी इसके साथ। बचेगा क्या? सिंपली बचेगा आपके पास
ए एन, ठीक है। तो और आप लिख सकते हो ए एन आपके पास होगा, दैट इज एस एन माइनस 1। तो जरा लिमिट लो दोनों साइड से, तो टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो आपको मिलेगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन किसके बराबर आएगा, दैट इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट इज एस एन माइनस 1, ठीक है। अब इसको लिमिट अलग दो, दिस इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन माइनस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन माइनस 1। अब आप जानते हो दिस इज सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम, एस एन हो या एस एन माइनस 1 हो, सीक्वेंस तो एक ही है ना। तो ये सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज हो रही है, एक की तरफ, ये भी सीक्वेंस कहां भी कन्वर्ज हो रही है, एक की तरफ, ठीक है। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन किसके बराबर है, ए। अगर मैं एन की जगह यहां पर एन माइनस 1 लू, if n approaches to infinity, what can you say about n minus 1? n minus 1 also approaches to infinity, is come the limit n tends to infinity, sn minus 1 is also equal to a। तो ये आपको आएगा a minus a, ठीक है। दिस एंड दिस विल गो, तो बचेगा क्या, यहां पर बचेगा यहां पर 0। तो और तो आपको क्या निकला, लिमिट n tends to infinity a n equals to 0। तो यही तो प्रूव करना था, तो दिस वॉज टू बी प्रूव्ड। तो अगर आपके पास ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 0। आई होप इट इज क्लियर। अब व्हाट कैन यू से अबाउट इट इज कन्वर्स। अगर आपको दिया जाए कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0, इज सीरीज कन्वर्जेंट, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, इज कन्वर्स ट्रू, एंड द आंसर इज नो। तो चलिए मैं यहां पर रिमार्क लिख लेता हूं, the converse of above theorem is not true, that is, if limit n tends to infinity a n is convergent, if limit n tends to infinity a n is equal to convergent, then sigma n is running from 1 to infinity, then sigma n is running from 1 to infinity a n may या or may not be convergent। तो अगर आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी यहां पर सॉरी गलत लिख लिया। तो इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी equals to 0, if limit n tends to infinity a n equals to 0, अगर ये 0 के बराबर आया तो फिर जो आपके पास ये सीरीज है ये कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द रिमार्क ऑफ दिस थ्योरम। तो फॉर एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये सीरीज है, सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ठीक है। तो जरा यहां पर a n की जगह क्या दिया गया है आपको, 1 बाय n, और आप जानते हो 1 बाय n टेंड्स टू 0 एज टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एन, इट इज इक्वल टू 0। बट व्हाट अबाउट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। ये सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होती है। तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट even though 1 by n approach to 0 as n tends to infinity, but जो ये सीरीज है ना लिमिट n tends to infinity 1 by n, ये हमेशा डाइवर्जेंट है। अब ये डाइवर्जेंट कैसी है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे, ये हम जब हम थोड़ा इस कोर्स को फर्दर लेके चलेंगे वहां पर मैं ये आपको ये एग्जांपल करवाऊंगा कि ये सीरीज कैसे डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रखो कि लिमिट n tends to infinity a n is equal to 1 by n is equal to 0, that is limit n tends to infinity a n is equal to limit 1 by n tends to infinity किसके बराबर है, 0 के बराबर, बट दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। इसका मतलब जो कन्वर्स है इस थ्योरम का वो ट्रू नहीं है। इट मे और मे नॉट बी ट्रू, कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन रिमार्क नंबर 2, if limit n tends to infinity a n not equal to 0, अगर लिमिट n tends to infinity a n 0 के बराबर नहीं है, क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द सीरीज, क्या सीरीज कन्वर्जेंट होगी,
एब्सोल्युटली नॉट, वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका लिमिट नेसेसरली 0 के बराबर आना चाहिए। अगर इसका लिमिट अब 0 के बराबर आ ही नहीं रहा है तो क्या सीरीज कन्वर्जेंट होगी? नो। तो देन सिग्मा n runs from 1 to infinity an is not convergent. These are very important points on इनमें से ऑब्जेक्टिव्स कभी कभार पूछे जाते हैं एंट्रेंस में। तो इफ लिमिट n tends to infinity an is not equal to 0 then sigma n is running from 1 to infinity an is not convergent. तो अगर लिमिट n tends to infinity an 0 के बराबर नहीं है तो इनफिनिट सीरीज आपकी कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन अगर ये 0 के बराबर है तो जो आपके पास इनफिनिट सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एंड एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दी, ठीक है। तो 1/n अगर आप देखोगे ना, 1/n an tends to 0 as n tends to infinity, but this series is divergent. अगर आप ये सीरीज लेते हैं, ये सीरीज n is running from 1 to infinity 1 divided by n into n plus 1, ये सीरीज मैंने आपको दिखाई थी, ये सीरीज क्या होती है? कन्वर्जेंट। जरा इस an देखो यहां पर क्या है? 1 divided by n into n plus 1. Isn't it tends to 0 as n tends to infinity? So this, अगर an का लिमिट यहां पर निकालोगे ना, वो 0 के बराबर आ रहा है। और सीक्वेंस जो सीरीज है आपके पास, जो ये सीरीज है ना, दिस सीरीज, तो ये सीरीज अगर आप देखोगे तो ये सीरीज कन्वर्जेंट भी है। और जो इसका लिमिट n tends to infinity an अगर आप निकालोगे वो 0 के बराबर है और सीरीज भी कन्वर्जेंट है। और इसका अगर आप इस सीरीज के बारे में बात करोगे, ये सीरीज, दिस सीरीज, तो an आपका 0 की तरफ टेंड हो रहा है एज n tends to infinity, बट दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट। इन दो केस को अगर हम कंबाइन करेंगे हम क्या बोलेंगे? तो इफ लिमिट n tends to infinity an is 0 देन सिग्मा an मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। यहां पर तो कन्वर्जेंट है लेकिन यहां पर कन्वर्जेंट नहीं है। तो इन जनरल हम क्या बोलेंगे? ये कन्वर्जेंट हो भी सकता है और कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास लिमिट n tends to infinity an 0 के बराबर ना आए, फिर आप बोल सकते हो जो आपके पास सीरीज है ये कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब जो मैंने यहां पर लिया ना, ये सिग्मा n runs from 1 to 1 by n is डाइवर्जेंट, ये हम आगे करेंगे, ठीक है। ये डाइवर्जेंट कैसे है? अब देखो मैंने आपको बोला था जो इनफाइनाइट सीरीज का जो बिहेवियर होता है ना, वो कैसे डिटरमाइन होता है? बाय द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम। जैसे मैंने यहां पर लिया, मुझे बोला गया था जो आपके पास ये सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। इसका मतलब मैंने क्या लिया था? फिर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट मानी थी, ठीक है। क्योंकि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और मुझे पता है रियल नंबर्स की सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होती है? अगर वो कोशी हो, ठीक है। तो यही हमारा जो आगे जाके एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। तो अगर आपके पास ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है तो जो इसकी सीक्वेंस होगी वो कॉशी सीक्वेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा एक, आप कह सकते हो कि एक थ्योरम बन जाता है या एक रिजल्ट बन जाता है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो जो इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स होंगी वो नेसेसरली कॉशी सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो लेट्स कम, इसका मतलब मैंने आपको ये बोला, देखो अगर आपके पास ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये सीरीज, तो ये सीरीज अगर आपके पास कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स होंगी, तो अब मान लीजिए SN इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। इफ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, व्हाट कैन यू से अबाउट द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम? ऑफ कोर्स इट इज कन्वर्जेंट। तो ये भी क्या होगा आपका? तो ये भी आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो एब्सोल्युटली ये भी आपका क्या होगा? ये आपका कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि मैंने बोला इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर हम कैसे ढूंढते हैं? बाय द बिहेवियर ऑफ द by the behavior of the sequence of the partial sums. तो if this series is convergent, तो this sequence is convergent. और previous lectures में हमने किया था sequence कब convergent होती है? A sequence is convergent if and only if it is a Cauchy sequence. Recall करो Cauchy's general principle of convergence for sequences. तो अगर SN convergent है इसका मतलब क्या है? तो ये Cauchy होगा, तो ये आपके पास Cauchy sequence होगी, ठीक है। तो ये आपके पास Cauchy सीक्वेंस, अगर ये Cauchy सीक्वेंस, इसका मतलब क्या है? SN माइनस SM, इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। कब? whenever n कामा m इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल N, ठीक है। अब आप जानते हैं ये n क्या है आपके पास? नेचुरल नंबर। ये m भी क्या है? ये भी एक नेचुरल नंबर है, इज इट? अब इन दोनों में से या तो n बड़ा होगा या तो m बड़ा होगा। चलिए मैं मानूंगा, चलिए मैं लूंगा, चलिए दिस n इज ग्रेटर देन m, ठीक है, एंड दे आर टुगेदर ग्रेटर और इक्वल टू n।
अब जब m ग्रेटर और इक्वल n होगा, n ऑटोमेटिकली इस n से बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर लिया n इज ग्रेटर देन m, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है, ऑफकोर्स या तो n बड़ा होगा या तो m बड़ा होगा। चलिए मैं अब लूंगा m किससे बड़ा है, m से बड़ा। इसका मतलब कॉची सीक्वेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn माइनस sm इज लेस देन एप्सिलॉन कब, whenever n is greater than m, ठीक है, and of course this is greater or equal to n. What is Sn? What is Sn? Sn is a1 plus a2 plus a3 plus so on, फिर किसी स्टेज पे आपको आएगा am माइनस 1, फिर प्लस am, ठीक है, सॉरी, फिर प्लस am प्लस 1 प्लस am प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस an, ठीक है, क्योंकि मैंने लिया जो n है ये m से बड़ा है। तो माइनस क्या आपको आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस am माइनस 1 प्लस am, ठीक है। तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन कब, whenever दिस n इज ग्रेटर देन m, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि m अब या n बड़ा होगा या m बड़ा होगा, ठीक है। अब मैंने लिया m इज ग्रेटर देन m, एंड ऑफ कोर्स ये m होगा ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल n। इट्स अंडरस्टूड नाउ, ठीक है। अब देखो ये a1 कट जाएगा, देखो दिस एंड दिस विल गो प्लस माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कहां तक कटेगा, m-1 तक कट जाएगा, और am से कट जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास ये, तो am प्लस 1 am प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस an, ठीक है। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। यही है आपका कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ठीक है। तो अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये चीज कॉशी है, अगर ये कॉशी है तो फिर ये चीज नेसेसरली होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज योर कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो लेट अस हैव अ लुक कॉशीज जनरल, तो Cauchy's general principle, तो Cauchy's general principle of convergence, Cauchy's general principle of convergence, Cauchy's general principle of convergence of series। तो प्रीवियस यूनिट में हमने पढ़ा था Cauchy's general principle of convergence। Of course that general principle of convergence was for sequences। तो यहां पर जो हम Cauchy's जनरल प्रिंसिपल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सीरीज के लिए, ठीक है। प्रीवियस यूनिट में हमने पढ़ा था फॉर सीक्वेंस, ठीक है। और आई होप आपको स्टेटमेंट याद है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस Cauchy सीक्वेंस है तो फिर वो कन्वर्जेंट है, अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो फिर वो Cauchy सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया है। अब जिन्होंने वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो प्रीवियस लेक्चर्स देख ले, प्लेलिस्ट आपकी पड़ी है। और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब चलिए इसका स्टेटमेंट में लिख लेता हूं, Cauchy's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस Cauchy कब होती है, इफ एंड ओनली इफ इट इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट इंप्लाइज Cauchy इंप्लाइज कन्वर्जेंस, ठीक है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट, द नेसेसरी and sufficient condition, the necessary and sufficient condition for the infinite series, the necessary and sufficient condition for the infinite series तो ये आपके पास infinite series है। The necessary and sufficient condition for the infinite series and to converge is that for given epsilon positive, howsoever small, कितना भी छोटा क्यों ना हो, howsoever small, देयर बड़ा हो या छोटा हो, ये कोई भी आर्बिट्ररी सा पॉजिटिव रियल नंबर है, देयर
there exists a positive integer, there exists a positive integer, हाँ वहां पर there exists a positive integer m such that am plus 1 plus am plus 2 plus so on plus an, this is less than epsilon. कब? For all n greater than m. ठीक है, एक्चुअली यहां पर हम लेते थे क्या, फॉर ऑल m कामा n कामा m ग्रेटर और इक्वल टू n. ठीक है, इस कैपिटल n को ही हम मान सकते हैं m, फिर हम लिख सकते हैं सिंपली n ग्रेटर देन m. ठीक है, तो दिस इज योर Cauchy's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस. सो लेट्स कम टू द प्रूफ. तो लेट्स कम टू द प्रूफ. प्रूफ इज वेरी सिंपल, छोटा सा प्रूफ है. अब देखो, चलिए पहले हम करेंगे नेसेसरी पार्ट. ठीक है, नेसेसरी पार्ट. लेट अस प्रूव द नेसेसरी पार्ट. assume that the series sigma n runs from 1 to infinity a n is convergent. तो अगर ये कन्वर्जेंट है, व्हाट कैन वी से, तो जो इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी. तो assume that the series a n is convergent, then the sequence of partial sums, so this is the sequence of the partial sums is then the sequence of partial sums is convergent. तो जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है ये क्या होगी, कन्वर्जेंट. ये कन्वर्जेंट होगी. अगर ये कन्वर्जेंट होगी, हम जानते हैं बाय द Cauchy's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीक्वेंसेस, तो एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, फिर वो क्या होती है, फिर वो Cauchy सीक्वेंस होती है. देन द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम एस एन इज कन्वर्जेंट एंड हेंस इट इज ए Cauchy सीक्वेंस. ये मैंने प्रीवियस यूनिट में आपको करवाया है. तो हेंस इट इज अ Cauchy सीक्वेंस. तो अगर ये Cauchy सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या है, अब हम डेफिनेशन यूज करेंगे Cauchy सीक्वेंस की. तो देयरफॉर for any epsilon positive, there exists a positive integer. चलिए वहां पर हम कैपिटल एम एन लेते थे, चलिए यहां पर हम एम लेंगे. ठीक है, देयर एक्स अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एम या स्मॉल एम. ठीक है, सच दैट देखो क्या होता है, सच दैट जो आपके पास एस एन माइनस एस एम होगा दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन whenever this m is greater than m. ठीक है, या ग्रेटर और इक्वल टू m, हार्डली मैटर्स. अब यहां पर जो मैं वहां Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन लेता था ना, मैं लेता था n कामा m ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल n. चलिए कैपिटल n को ही हम मानेंगे इस स्मॉल m के बराबर. ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा. तो assume that the series a n is convergent. अगर ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स होगी ये कन्वर्जेंट होगी. क्यों? क्योंकि जो इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर है वो कौन डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है यही सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स. अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट है. अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स डाइवर्जेंट है तो सीरीज डाइवर्जेंट है. अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑसिलेटिंग है तो सीरीज ऑसिलेटिंग है. ठीक है, तो इसका मतलब तो ये कन्वर्जेंट होगी. अगर ये कन्वर्जेंट होगी इसका मतलब ये Cauchy होगी फिर. ठीक है, तो ओवरऑल व्हाट कैन यू से अबाउट an, दैट इज a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस am फिर प्लस am प्लस 1. ठीक है, प्लस am प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस an. ठीक है, फिर माइनस a1 प्लस a2
प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस AM, क्योंकि SN इसी के बराबर होता है, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज लेस देन एप्सिलॉन, कब? वेन एवर दिस n इज ग्रेटर देन m। तो ये आप जानते हो, ये और ये कट गए, ये सारे के सारे यहां तक कट गए, ठीक है। तो बचा क्या? बचा खाली आपके पास इतना। तो और मैं लिख सकता हूं, यहां पर बचेगा am प्लस 1 प्लस am प्लस 2, फिर प्लस am प्लस 3, ठीक, फिर प्लस सो ऑन प्लस an। तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, कब? वेन एवर n इज ग्रेटर देन m। तो यही तो प्रूव करना था। तो दिस प्रूव्स द नेसेसरी पार्ट, ठीक है। तो इससे प्रूव हो गया आपका नेसेसरी। तो दिस प्रूव्स द नेसेसरी पार्ट, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया नेसेसरी पार्ट। दिस प्रूव्स द नेसेसरी पार्ट। अब चलिए सफिशिएंट पार्ट करेंगे। अब चलिए सफिशिएंट पार्ट करेंगे। Assume that for any epsilon positive, there exists a positive integer. There exists a positive integer m such that such that am plus 1 plus am plus 2 plus so on plus an, ठीक है, is less than epsilon whenever n is greater than equal to m। कभी कभार इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, the series is convergent if the sum of the remainder terms is less than epsilon, ठीक है। अगर सम ऑफ जो रिमाइंडर टर्म्स का अगर हम सम लेंगे ना, उसको हम जितना छोटा बनाना चाहें उतना छोटा बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन आपके पास आर्बिट्ररी सा पॉजिटिव नंबर है, और जो ये सम है उसको हम उस छोटे नंबर से भी छोटा बना सकते हैं, ठीक है। तो अज्यूम दैट, तो चलिए आप स्टेटमेंट, लेकिन आप ऐसे ही याद रखना, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट, और ये कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही इजी सा प्रूफ है इसका। Assume that for any epsilon positive there is a positive integer capital and size as this thing happens, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस am, फिर इसके बाद am प्लस 1, फिर इसके बाद am प्लस 2, फिर इसके बाद सो ऑन प्लस an, ठीक है। अब मैंने ऐड क्या किया? a1 a2 सो ऑन am, ये टर्म्स मैंने ऐड की। चलिए अगर मैं ये टर्म्स ऐड करूंगा, मैं ये सबट्रैक्ट भी करूंगा, a2 फिर A3 so on प्लस am। तो ये और ये टर्म्स कट जाएंगे, वापस ही वही आएगा, ठीक है। जो क्वांटिटी मैंने ऐड की वही मैंने सबट्रैक्ट की। तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर n इज ग्रेटर देन m। अब ये तो आप जानते हैं ये किसके बराबर है? दिस इज Sn, दिस इज Sm, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever n is greater than m। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है this shows that, what does it mean? This shows that Sn is a Cauchy sequence। तो ये आपको दिखाएगा जो आपके पास ये Sn है, ये क्या है? ये Cauchy sequence है। अगर ये Cauchy sequence है, hence it's convergent, hence it's convergent। तो जो आपके पास ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है, ये Cauchy सीक्वेंस है। अगर ये Cauchy सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या है? जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है ये कन्वर्जेंट है। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट है, इसका मतलब सीरीज कन्वर्जेंट है। तो मैं बोल सकता हूं, सो सिग्मा n रनस फ्रॉम 1 to infinity an is convergent। तो ये क्या होगा? कन्वर्जेंट। दिस
proves sufficient part। तो यहां तक ये sufficient part भी प्रूव हो गया, इसका मतलब दिस कंप्लीट इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर Cauchy's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस सब सीरीज। So the necessary and sufficient condition for the infinite series to converge is that for any epsilon positive there is a positive integer n such that am plus 1, am plus 2, so on, an is less than epsilon। ठीक है, या शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हो, अगर आपके पास एक सीरीज कन्वर्जेंट है तो जो उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स होंगी वो Cauchy सीक्वेंस होगी। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द Cauchy जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो आई होप जो मैंने आपको आज कॉन्टेंट्स पढ़ाए ये आपको समझ आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन रहा होगा तो डू मेंशन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, मैं वहां पर आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर लूंगा। बाय बाय, थैंक यू।